नमस्कार साथियों, मैं रूही मलिक हरियाली सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई योजना के बारे में जिसको हम विडो पेंशन या विधवा पेंशन कहते हैं। विधवा पेंशन की अगर हम बात करें तो सरकार ये उन महिलाओं को प्रोवाइड करती है जिनके पति का देहांत हो चुका है। विधवा पेंशन मासिक पेंशन है जिसको हर महीने दिया जाता है। ये पेंशन का अमाउंट हर एक स्टेट में अलग अलग है। जैसे कि अगर बात करें फॉर एग्जाम्पल तो 1000 से 2500 तक की राशि ये विधवाओं को दी जाती है। लेकिन आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपको एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपके स्टेट में ये अमाउंट कितना दिया जाता है। विधवा पेंशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो महिला विधवा होनी चाहिए। इसकी एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो 18 से 60 वर्ष तक की आयु होना चाहिए और साथ ही ये गरीब परिवार से बिलोंग करती हो। दैट मीन्स है बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL लाइन से नीचे फैमिली से बिलोंग करते हुए होना चाहिए। साथ ही हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, मतलब कागजात इसमें क्या क्या लगेंगे अगर आप इस पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जो दिखाना होगा, जिसको हम डेथ सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो भी दिखाना होगा। उसके साथ ही आपको BPL कार्ड भी शो करना होगा। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो एज प्रूफ भी आपको दिखाना होगा। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो आपको अपने 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो भी देने होंगे। तो ये थे कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपको नीड होगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। साथ ही मैंने बेनिफिट्स आपको बता दिए हैं कि हर एक स्टेट में ये मासिक पेंशन का अमाउंट अलग अलग है। आप जिस भी स्टेट से हैं आप एक बार इसको क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। आप इसको अपने वाली जो भी आप यूपी से हैं तो यूपी का आप देख लें कि यूपी में कितनी विधवा पेंशन दी जाती है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये 1000 दी जाती है। उसी के साथ ही अगर हम दिल्ली सरकार की बात करते हैं, विडो पेंशन आपको 2500 दी जाती है। उसी के साथ हरियाणा गवर्नमेंट 1800 रुपये पेंशन अमाउंट देती है। तो ये सभी स्टेट का अलग अलग है। आप जिस भी स्टेट से होंगे एक बार ज़रूर चेक कर लें। और आइए चलिए देख लेते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। फॉर्म फिल करने के भी 2 मोड हैं, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अभी हम हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म और पेंशन फॉर विडोज, और यहाँ पे डेस्टिट्यूट वुमेन्स की बात हुई है। डेस्टिट्यूट मतलब होता है बेसहारा वुमेन्स। ऐसी वुमेन्स भी होती हैं जिसमें जो इनके हस्बैंड है वो किसी भी तरीके से डिसेबल हो सकते हैं। ओके, तो इन वाली वुमेन्स के लिए भी सेम फॉर्म को फिल करना होता है। आइए इनकी डिटेल देख लेते हैं। और डिटेल में क्या है, एप्लीकेंट्स डिटेल। तो एप्लीकेंट्स मतलब जो भी फॉर्म को फिल करने वाला बंदा है उसकी डिटेल की बात हुई है। तो यहाँ कुछ कॉमन सी डिटेल है जो आपको फिल करनी होगी। यहाँ पे फोटो आप अपना लगाएंगे, जो भी अपना फॉर्म फिल कर रहा है वो अपना फोटो लगा देगा। ईमेल की बात करें, यहाँ आपको अपना ईमेल और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा। बिलोंग्स टू SC, अगर आप SC से हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर दे। रिलीजन मतलब जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, आप बुद्धिज्म, हिंदू या फिर इस्लामिक जो भी होंगे, यहाँ पे आप अपना रिलीजन भी यहाँ पे देखेंगे। उसके साथ में आपको अपना टिक करना होगा। अगर आपको अपना रिलीजन इसमें नहीं मिल रहा है कॉलम में तो आप अदर पे टिक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मेडिकल सर्टिफिकेट एज वेरिफिकेशन डिटेल। इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए आपको एज वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। और वो भी कैसा चाहिए, ओनली इन केस व्हेन एज सर्टिफाइड बाय PMO डॉक्टर के द्वारा आपको क्या करना है, जो एज का वेरिफिकेशन डिटेल है वो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। तो यहाँ पे डेट ऑफ वेरिफिकेशन लिखनी होगी। फिर एज वेरीफाइड बाय PMO इन ईयर्स में आपको एज जो वेरीफाई हुई है वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। ओके, PMO के द्वारा जो आपका वेरीफाई हुआ है उसमें जो भी एज है वो आपको लिखनी होगी। नेक्स्ट है एड्रेस वेयर एप्लीकेंट इज रेजिडिंग फॉर द लास्ट 3 years, मतलब 3 साल से जो भी एप्लीकेंट है वो जहाँ रह रहा है वो एड्रेस यहाँ पे आपको फुलफिल करना है। आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए सेम जो एड्रेस है बहुत ही कॉमन सा एड्रेस है, आपको फिल करना होगा। यहाँ पे आप फिल कर देंगे। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस की बात हुई है, वो भी जो है परमानेंट एड्रेस इज सेम वेयर एप्लीकेंट्स इज लिविंग फ्रॉम पास्ट 3 years। दैट मीन्स है कि जो सेम लिखना है 3 years, लास्ट मतलब 3 years से जो एप्लीकेंट है वो जहाँ पे भी रह रहा है अपना एड्रेस वो फिल करना है। सेम यहाँ पे आप फिल करेंगे। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप एप्लीकेंट जो है वो विडो है तो यस करें इस साइड में, और एप्लीकेंट यहाँ पे अगर डेस्टिट्यूट है तो यहाँ पे आप क्लिक कर मतलब क्लिक करेंगे अगर ऑनलाइन कर रहे हैं फॉर्म फिल। अदरवाइज अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। आपको एक और चीज मैं बता देती हूँ, सेम इंफॉर्मेशन के साथ में आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्म मिलते हैं, ठीक है ना। तो यही सेम इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन वाले में भी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट है फॉर विडो वुमेन्स ओनली।
विडो वुमेन्स के लिए आपको ये फिल करना होगा क्या है, व्हेन द हस्बैंड डाइड, हस्बैंड कब डाइड हुए हैं उनका आपको डेट डालनी होगी। ऑक्यूपेशन ऑफ हस्बैंड बिफोर हिज डेथ, मतलब उनकी डेथ से पहले उनका ऑक्यूपेशन, उनका काम क्या था, बिजनेस थे, फार्मर थे या फिर जॉब करते थे, वो जो भी आपका उनका मतलब जो भी प्रोफेशन था वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इनमें से अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, आप अदर कर देंगे। फिर सोर्स ऑफ इनकम आफ्टर हिज डेथ, मतलब उनसे मतलब उनकी डेथ से पहले सोर्स ऑफ इनकम क्या था वो आपको यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फिल करना होगा। ओके, फिर नेक्स्ट है फॉर डेस्टिट्यूट वुमेन ओनली, तो डेस्टिट्यूट वुमेन के लिए क्या है, ऑक्यूपेशन ऑफ हस्बैंड बिफोर बिकमिंग अनफिट टू अर्न, मतलब जब से वो अर्न नहीं कर पा रहे उससे पहले से उनका ऑक्यूपेशन क्या था, तो आपको यहाँ पे उनका जो भी स्टेटस है आप यहाँ पे देखेंगे। नहीं मिल रहा है तो आप अदर में इसमें टिक कर देंगे। ओके, फिर हस्बैंड मिसिंग, तो मिसिंग भी हो सकते हैं, यहाँ पे यस करिए इधर, अगर नहीं मिसिंग है तो नो कर दीजिए। इफ यस देन सिंस, मतलब अगर वो यस मतलब मिसिंग है तो आप उनका डेट यहाँ पे डालिए, कब से मिसिंग है। ओके, हस्बैंड फिजिकली और मेंटली इनकेपेसिटेबल टू अर्न, अगर ऐसा है तो यस करेंगे, ऐसा नहीं है तो नो कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स हैं जिसको हमें फिल करना होगा, जैसे कि पार्टिकुलर्स ऑफ अर्निंग डिटेल्स, अर्निंग की डिटेल्स भी हमें यहाँ पे क्या करनी है, फिल करनी है। जैसे कि प्रेजेंट टोटल फैमिली मंथली इनकम, फैमिली की जो भी प्रेजेंट में टोटल मंथली इनकम है वो आपको फिल करनी है। वेदर इन रिसिप्ट ऑफ एनी पेंशन, मतलब इससे पहले कोई और पेंशन भी आप ले रहे हैं तो यस लिखेंगे, नहीं ले रहे हैं तो नो लिख देंगे। इफ यस प्रोवाइड द डिटेल, अगर आप कोई मतलब ऐसी पेंशन है जो ले रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको क्या करनी है, प्रोवाइड करनी होगी। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अगर है तो यस, नहीं है तो नो लिखिए। इफ यस प्रोवाइड द प्रॉपर्टी डिटेल, देखिए अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको उसकी डिटेल प्रोवाइड करना होगी, जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यू, मूवेबल का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप साथ ले जा सके, जैसे कि आपके पास ज्वेलरी होती है, कार होती है या फिर फर्नीचर होता है, ये आपकी प्रॉपर्टी ही है लेकिन ये मूवेबल होती है आपके साथ, ये आप जहां पे भी जाएंगे आप अपना शिफ्ट होते हैं तो आप अपने साथ लेके जाते हैं, तो उसकी आपको क्या लिखनी है, वैल्यू लिखनी है। नेक्स्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब इमूवेबल जो आपके साथ नहीं जा सकती, फॉर एग्जाम्पल घर हो गया आपका, फार्म हाउस हो गया, लैंड एरिया हो गया, ऐसा जिसमें जमीन जिसमें आप खेती बाड़ी करते हैं वो आपके साथ नहीं जा सकता, तो उसका भी आपको यहाँ पे वैल्यू लिखनी होगी। अदर सोर्स ऑफ इनकम, कोई और भी सोर्स है आपके पास इनकम का तो वो भी आपको लिखना है। फिर अप्लाइड अर्लियर फॉर पेंशन अंडर द स्कीम, मतलब इससे पहले भी क्या आपने इस स्कीम के लिए अप्लाई किया है, अगर किया है तो यस, नहीं किया है तो फिर नो करिए। इफ यस प्रोवाइड डिटेल, अगर किया था तो आपको डिटेल भी प्रोवाइड करनी होगी। फिर उसके बाद तहसीलदार वेरीफाइड मंथली इनकम, आपकी जो मंथली इनकम है जो तहसीलदार होता है ना उसके द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए। ईयर्स ऑफ स्टे इन चंडीगढ़, देखिए चंडीगढ़ नहीं, आप जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी प्लेस से हैं, आपको वहां से जब फॉर्म फिल करना होता है तो आपका फॉर्म उसी नाम से मिलेगा। यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे चंडीगढ़ का है तो ईयर्स ऑफ स्टे इन चंडीगढ़, आप कितने साल से चंडीगढ़ में रह रहे हैं, आप जिस भी जगह में रह रहे हैं आप वहां का लिखिएगा कितने साल से आप रह रहे हैं। फिर यहाँ पे जो वेरिफिकेशन डेट है वो भी आपको क्या करनी है, मंथली इनकम, उसके साथ में आप कितने साल से यहाँ रह रहे हो उसमें वेरिफिकेशन डेट भी होगी, वो भी आपको प्रोवाइड करनी होगी। नेक्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ एनी टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन नोन टू द एप्लीकेंट, मतलब जिसने भी फॉर्म फिल किया है उनको दो ऐसे लोग जो जानते हो उनका एड्रेस और नेम देना है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, नाम लिख दीजिए और उनका एड्रेस लिख दीजिए। नेक्स्ट आता है आपके पास सेल्फ अंडरटेकिंग, जिसमें हम देख सकते हैं आई, यहाँ पे किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे XYZ कर सकते हैं, IXYZ विडो ऑफ, जिसकी भी आप विडो हैं वो आप XYZ आप जिसकी भी विडो है उनका नाम लिखेंगे। एज कितनी है आपकी, और फिर उसके बाद में रेजिडेंट ऑफ, तो यहाँ पे जिस भी प्लेस पर आप रहते हैं आप अपने प्लेस का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे डेट आ जाएगा और प्लेस आ जाएगा, फिर अपना सिग्नेचर कर दीजिए, नेम लिख दीजिए, यहाँ पे आप अपना एक फोटो भी लगा देंगे। तो फाइनली ये हमारा जो फॉर्म था ये कंप्लीट फॉर्म फिल हो चुका है, और इस तरीके से फॉर्म को फिल करके अब इन लास्ट हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फॉर्म को हमें सबमिट कहाँ करना है या फिर जमा कहाँ करना है। तो समाज कल्याण के ऑफिस में आपको इस फॉर्म को जमा करना होगा। तो फाइनली हमने कंप्लीट फॉर्म को भी फिल कर लिया है। आई होप कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है और ये कुछ भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, और कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।